प्रदेश में चारों तरफ चल रहे चुनावी माहौल में हर तरफ केवल चुनावी चर्चा होती दिखाई दे रही है। सभी जगह लोग अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर स्वयं को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। निकाय चुनावों की अगर बात करें तो बीती 18 जून को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए टिकट वितरणों से दोनों पार्टी के असली और पुराने कार्यकर्ताओं में काफी विरोध देखा जा रहा है। दोनों ही पार्टियों की टिकट वितरण प्रणाली से इस बार पार्टी का पुराना और जमीनी कार्यकर्ता नाराज दिखाई दे रहा है। इसी तारतम्य में सागर जिले के मोतीनगर वार्ड नंबर 25 से विधायक शैलेंद्र जैन के खेमे से आने वाले पुराने भाजपा कार्यकर्ता दीपशिखा राजीव जैन भी इस बार निर्दलीय वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में पार्टी कैंडिडेट्स को चुनौती दे रही हैं। हमेशा से समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले दीपशिखा राजीव जैन सागर में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चाहे कोरोना के समय लोगों में राशन और दवाइयों का वितरण की बात करें, समय समय पर रक्तदान करने की बात करें या जरूरत के समय असहायों के लिए उपलब्ध रहने की बात करें, राजीव जैन और उनकी पत्नी दीपशिखा ने शहर में अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाई है। आइए आपको दिखाते हैं आने वाले चुनाव को लेकर जब उनसे विशेष चर्चा की गई तो किस तरह से उन्होंने अपने विचार रखे। ब्यूरो रिपोर्ट खबर 24। दीपशिखा राजीव जैन जी, जैसे कि आप पार्षद पद के लिए मोतीनगर वार्ड से, सागर जिले के मोतीनगर वार्ड से अभी तैयारी कर रही हैं, चुनावी मैदान में आप कूद चुके हैं, किस तरह का माहौल आप देखती हैं अपने वार्ड में अपने लिए? जी, हम वार्ड वासियों की इच्छाओं के अनुरूप चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे बाहरी माहौल अच्छा चल रहा है चुनाव का, और हम किस तरह के उद्देश्य लेकर आप इस चुनाव? हमारा उद्देश्य तो ये है कि वार्ड में अच्छा माहौल रहे, स्वच्छ रहे, जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ वार्ड वासियों को मिले। ये सब के देखते हुए हमने चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। वैसे मोतीनगर वार्ड क्रमांक 25 से आप पहली बार पार्षद पद के लिए निर्दलीय दावेदारी कर रहे हैं, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी ग्रुप के। कैसा महसूस कर रहे हैं आप और क्यों आपको ऐसी ज़रूरत लगी कि चुनावी मैदान में आने की? देखिए, वार्ड हमारा कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का वार्ड है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और वार्ड वासियों की इच्छाओं के अनुरूप हमने चुनाव लड़ने का मन बनाया। पार्टी संगठन द्वारा हमें आदेश किया गया कि आप वार्ड में सक्रिय रहिए, काम कीजिए, तो हमने चुनाव लड़ने का मन बनाया। लेकिन पार्टी ने तो सुनने में आया, मतलब पार्टी ने तो किसी और को यहाँ से टिकट दिया हुआ है, उसके बाद भी पार्टी ने समझ में नहीं आया। आखिरी वक्त तक पार्टी का कहना था कि टिकट आपको दिया जाएगा। अंतिम समय में समझ में नहीं आया किन कारणों से पार्टी ने सामान्य वर्ग की उपेक्षा करते हुए पिछड़ा व्यक्ति को टिकट दे दिया। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं इस बार? ऐसा देखा जा रहा है पूरे शहर में भारतीय जनता पार्टी की टिकट वितरण प्रणाली को लेकर काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, जुड़े हुए पुराने कार्यकर्ताओं में। आपके हिसाब से क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही सच्चा और वफादार ईमानदार कार्यकर्ता होता है। जब उसके स्वाभिमान पे ठेस लगती है तो वो बागी हो जाता है। यही कारण है जो आपको शहर में माहौल देखने मिल रहा है। किन्हीं परिस्थितियों के कारण जो टिकट वितरण में असंतोष है, उस कारण यह माहौल उत्पन्न हो रहा है। अगर यहाँ से मोतीनगर वार्ड से अगर आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतते हैं तो किस तरह के आपके उद्देश्य रहेंगे? क्या परिवर्तन आप लाना चाहेंगे अपने वार्ड में? हमारा वार्ड निश्चित तौर पर शहर में बहुत अच्छे और बड़े वार्डों में जाना जाता है और निश्चित तौर पर हमारा ये विज़न होगा कि हम वार्ड को शहर के
सबसे अच्छे, सुंदर, स्वच्छ और आदर्श वार्ड में शामिल करें। वार्ड के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएं। वार्ड वासियों की जो अपेक्षाएं रहती हैं सरकार के द्वारा, उन अपेक्षाओं को पूरा किया जाए। जैसे और भी कई लोगों को ऐसे देखा जा रहा है, और भी कई प्रत्याशी आपकी मतलब जातिगत समीकरणों को अगर देखा जाए तो आपकी जाति से भी हैं, अन्य सामान्य वर्ग के भी हैं, अन्य वर्गों से भी हैं, तो किस तरह की प्रतिस्पर्धा आप देख रहे हैं? देखिए, जब कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो प्रतिस्पर्धा तो होती है, और हारना जीतना तो चलता रहता है। बात स्वाभिमान की है। स्वाभिमान की लड़ाई में हम कहीं से कहीं तक कमज़ोर नहीं हैं। हम अपनी पूरी दम से लड़ेंगे और वार्ड वासियों का हमें भरपूर स्नेह और समर्थन मिल रहा है। चूँकि 45 साल से मैं इसी वार्ड में पैदा हुआ हूँ, घर घर से हमारा नाता है, और इस बार हमारे वार्ड वासियों की इच्छा है कि हमारा वार्ड अपने वार्ड के प्रत्याशी को जिताने के लिए तत्पर है। वार्ड के वासियों की इच्छा है कि हमें बाहरी प्रत्याशी स्वीकार नहीं है, हमें अपने वार्ड का व्यक्ति चाहिए। एक आखिरी सवाल भाई साहब, कि अगर जैसे आप चुनाव जीतते हैं या चुनाव का जो भी परिणाम आता है, क्या आप वापस से भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या फिर किसी और पार्टी का हाथ थामेंगे? शिवम भाई, अभी तो फिलहाल जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई लड़ने दीजिए। जीतने के बाद तय करेंगे क्या करना है।